सीधा देखा और मुस्कुराई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कैमरे में डॉल के पीछे दो परछाई खड़ी थी, एक रिया की और दूसरी अंजलि की। लेकिन फिर भी करण ने रिसर्च जारी रखा। उसे एक पुराने अखबार की कटिंग मिली जिसमें लिखा था 30 साल पहले दिल्ली के एक स्कूल में एक छोटी सी बच्ची आहाना की रहस्यमयी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसके सहपाठियों ने उसे खेल खेल में स्कूल के बेसमेंट में बंद कर दिया था। घंटों तक वो वहाँ कैद रही, रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं खोला। सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर सिर्फ उसका मन पसंदीदा खिलौना यानी कि लबूबू डॉल पड़ी थी और आहाना का शरीर कहीं नहीं मिला। यानी आहाना की आत्मा हमेशा के लिए उसी डॉल में कैद हो गई थी और अब वह हर नए मालिक को खेलने के बहाने अपने साथ खींच लेती है। करण ने ठान लिया कि वह इस खेल को ख़त्म करेगा। उसने पुराने स्कूल का पता लगाया और रात के समय बेसमेंट में गया। उसने सोचा था कि वहीं से सब शुरू हुआ था और शायद वहीं से सब ख़त्म भी हो सकता है। उसने डॉल को बीचों बीच रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे तांत्रिक की किताब में मिला था। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ बेसमेंट की दीवारों पर खून बहने लगा। अचानक रिया और अंजलि की आत्माएं सामने आई। उनके चेहरे पर दुख पसरा हुआ था, लेकिन फिर उनके पीछे एक छोटी बच्ची की परछाई उभरी जो शायद आहाना थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने चिल्ला कर कहा, नो वन एस्केप मी, नो वन एस्केप मी। डॉल उछलकर करण की गर्दन पर बैठ गई और करण का गला घुटने लगा। करण ने आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से मंत्र का आखिरी श्लोक पढ़ा। जैसे ही उसने श्लोक पूरा किया बेसमेंट में तेज रोशनी फैल गई। रिया और अंजलि की आत्माएं धुंध की तरफ गायब होने लगी। उनके चेहरे पर अब राहत थी, लेकिन आहाना की आत्मा चीखती रही, आई जस्ट वांटेड टू प्ले। और अचानक डॉल जमीन पर गिरी और चकनाचूर हो गई। सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे उन्होंने करण को बेसमेंट में बेहोश पाया। डॉल के टुकड़े हर जगह बिखरे थे। करण ने यह डॉक्यूमेंट्री पूरी की, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात असल में क्या हुआ था। आज भी स्कूल के बेसमेंट में कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं आहाना की आत्मा खत्म हो गई। दोस्तों, लबूबू डॉल का ये सीरीज तो ख़त्म हो गया, लेकिन लबूबू डॉल नहीं, वह अभी भी एक नए खेल की तलाश में है। सो बी केयरफुल। और दोस्तों, ऐसे ही रोचक रहस्यमयी और हॉरर स्टोरीज सुनने और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी स्टोरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करें या उसका टाइटल कमेंट करें। थैंक यू।